हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ श्रुति और इस वीडियो में मैं जो टॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ है उसी को कंटिन्यू करने वाली हूँ। इससे पहले जो इस टॉपिक से रिलेटेड पार्ट 1 था उसमें हमने न्यूट्रिशन का डेफिनेशन देखा था, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स देखा, फिर फूड को भी कैटेगराइज किया था, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड में उनके हमारे बॉडी में जो फंक्शंस है उस बेसिस पर। इसके अलावा हमने न्यूट्रिएंट्स की मेजर 2 कैटेगरी बनाई थी, वो थी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरी थी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे और ये हर जो दोनों जो कैटेगरी है उसके अंडर जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं उसके सोर्सेस वगैरह हम देखने वाले हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाम से पता है, मैक्रो मतलब ज़्यादा बड़ा, मतलब हमारी जो थाली होगी, जो हमारा डाइट होगा उसमें ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो हिस्सा होगा, पार्ट होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा, मतलब उसको हमें लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करना होता है। और इसके अंडर आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, मतलब इन्हें हमें कम क्वांटिटी में, कम अमाउंट में खाना होता है। और इसके अंडर आते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स तीनों की तीनों ही कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि वर्क करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए जो हमें ऊर्जा चाहिए रहती है, एनर्जी चाहिए रहती है, वो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स से मिलती है। इनमें से जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स है वो मेजर जो एनर्जी गिविंग फूड में आते हैं, जबकि प्रोटीन्स जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड में आते हैं। वहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो विटामिन और मिनरल्स रहते हैं उसका काम रहता है कि ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, वो जो उनके मेटाबोलाइट्स हैं उनमें कन्वर्ट हो रहा है या नहीं, उस प्रोसेस में सहायक होते हैं, उस प्रोसेस को कन्वर्जन में सहायक होते हैं, अल्टीमेटली टू लिबरेट एनर्जी। ये हमने पहले देखा था। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंडर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स आ रहे हैं और हर एक के बारे में हम देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? दे आर स्टार्चेस एंड शुगर्स प्रेजेंट इन फूड्स। खाने में स्टार्च या फिर शुगर को हम कार्बोहाइड्रेट्स की एक जो कैटेगरी है उसमें रख रहे हैं। बॉडीज मेन एंड प्रिफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स तीनों के तीनों ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो तीनों के तीनों जिसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद तीनों एनर्जी प्रदान कर सकते हैं। उनमें से जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि हमारे खाने का लगभग 55 से 60% का हिस्सा कवर करता है, वो हमारा जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। और इसको हम इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इंस्टेंट सोर्स मतलब सबसे पहले फैट को अगर कंपेयर किया जाए कार्बोहाइड्रेट से, तो कार्बोहाइड्रेट जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट होगा फैट के मुकाबले। अगर केमिकली इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये जो कुछ एलिमेंट्स, इसमें 3 एलिमेंट्स मेजर रहते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। और कार्ब्स मतलब अगर ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी कंज्यूम करती है, उससे जो कन्वर्ट होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और उस ग्लूकोज से जो एनर्जी हमको मिलेगी वो अराउंड 4 किलो कैलोरीज तक की होती है। इसके एग्जाम्पल है राइस, ब्रेड, चपातीस, पोटैटोस, बनानास। नाउ फैट्स क्या है? वो एक टाइप के लिपिड होते हैं, ए फैटी सब्सटेंस दैट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि वो अगर वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी देखी जाए तो वो वाटर में घुलनशील होता है, सॉल्युबल होता है, इसलिए उसका जो डाइजेशन है वो भी काफ़ी ईजी होता है। तो जो फैट्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट के जैसे वाटर सॉल्युबल नहीं होता, वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, इनसॉल्युबल होता है। और उसके 1 ग्राम फैट को कंज्यूम करने पर हमें अराउंड 9 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है।
तो हम देख रहे हैं कि फैट्स में ये 9 किलो कैलोरी है, जबकि कार्बोहाइड्रेट में वो 4 किलो कैलोरी था। तो ऑब्वियसली फैट से ज़्यादा एनर्जी हम पा सकते हैं। तो फैट्स बने किससे रहते हैं? फैट्स आर मेड अप ऑफ चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स। ओके, और फैट्स की मेजर दो, अगर केमिकली स्ट्रक्चर उसका देखा जाए तो उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है वो होता है अनसैचुरेटेड फैट। हमें सैचुरेटेड फैट को अवॉइड करना चाहिए। ट्रांस फैट होता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियोस में भी उसको कवर अप करेंगे, उस कितने टाइप्स ऑफ फैट्स होते हैं। फिलहाल इतना जानिए कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में जो अनसैचुरेटेड फैट्स होता है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, जबकि सैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं उन्हें हमको बहुत कम मात्रा में लेना होता है। फैट सोर्सेस हम देख रहे हैं स्क्रीन में, जिसमें कि काफ़ी कुछ नट्स वगैरह है, ऑयल है, पीनट बटर है, डार्क चॉकलेट है, एग्स है, दही, योगर्ट है, आलमंड्स। ये सारे जो स्क्रीन में आप एग्जांपल देख रहे हैं, एवोकाडो, पम्पकिन सीड्स, ये है फैट्स के सोर्सेस। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ फूड रहते हैं जिसमें फ़ैट रहता है। नाउ प्रोटीन्स, ये है थर्ड टाइप ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दैट, इसका क्या फंक्शन होता है? न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प बिल्ड एंड मेंटेन बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज। प्रोटीन भी एक टाइप का न्यूट्रिएंट है और ये भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, पर ये जो होता है वो ऑप्शनल होता है। जब कार्बोहाइड्रेट या फैट जब हमारे बॉडी में कम हो, है ना, नेचुरली कम हो जाए, या फिर हम उसको मतलब इंटेंशनली कम कंजप्शन कर रहे हो, तो ये जो प्रोटीन होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करने में काम आता है। हमने सुना है कीटो डाइट वगैरह, तो ये इसी से रिलेटेड है। तो इसका जो हम देख रहे हैं कि ये एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है, बट जो इसका प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है हमारे जो सेल्स टिश्यूज़ जो रहते हैं उसको, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, या फिर उसे रिपेयर करने के लिए। और इसके 1 ग्राम के कंजप्शन से एनर्जी और अराउंड 4 किलो कैलोरीज तक हमें प्राप्त हो सकती है। मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स, प्रोटीन किससे बने होते हैं? एमिनो एसिड से। टोटल 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 9 ऑफ दिस योर बॉडी कैन नॉट मेक, हैव टू गेट इन डाइट, दैट आर नोन एज एसेंशियल एमिनो एसिड्स। 11 आर मेड बाय योर बॉडी नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। जो 20 हमने देखे कि टोटल 20 टाइप के एमिनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से जो 9 टाइप रहते हैं एमिनो एसिड्स के, वो हमारी जो बॉडी है वो नहीं बना सकती है, उसको हम डाइट के थ्रू कंज्यूम करते हैं। 9 ऐसे एमिनो एसिड्स जिसे हम एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं, जबकि बाकी के जो 11 एमिनो एसिड्स हैं वो बॉडी के द्वारा बनाई जा सकती है और उसे हम नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं। स्क्रीन में हम प्रोटीन चॉइसेस देख रहे हैं। जो मीट वगैरह सब्सटेंस है, मीट्स, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे योगर्ट, मिल्क, चीज़, बटर, ये सारे प्रोटीन के अंदर आ रहे हैं। इसमें खूब सारा प्रोटीन्स होता है। इसके अलावा सोयाबीन, लिग्यूम्स, नट्स जो रहते हैं, मतलब पल्सेस वगैरह रहते हैं, नट्स रहते हैं, उसमें रहता है, एग में रहता है। काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के। अब आया जो नेक्स्ट है हमारा कैटेगरी, वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब तक हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़ा, जिसमें हमने देखा कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स और उसके सोर्सेज। अभी हम देखने वाले हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स।
Minerals and vitamins are called micronutrients since they are needed in body in small amounts. विटामिन्स और मिनरल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं और माइक्रो से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसे स्मॉल अमाउंट में कम मात्रा में हम खाते हैं, हमारे बॉडी को इनकी कम मात्रा की आवश्यकता होती है. The minerals and the most of the vitamins your body needs must be obtained from the foods you eat since your body cannot make them. जो मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं वो हमारी जो बॉडी है वो बना नहीं पाती, इसलिए उसको हम डाइट के थ्रू, फूड के थ्रू प्राप्त करते हैं. विटामिन्स compounds that help regulate many vital body processes including digestion, absorption, metabolism and of other nutrients. दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म में विटामिन का बहुत बड़ा योगदान होता है. विटामिन दो टाइप के होते हैं, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल. वाटर सोल्यूबल जो कि पानी में घुल सकते हैं और ब्लड में बहुत इजीली घुल जाएंगे, इसका मतलब. और दूसरा जो कैटेगरी है वो है फैट सोल्यूबल, जो हमारे जो एडिपोज टिश्यू रहते हैं जिसमें फैट रहता है वहाँ पर जाके वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वहाँ जाकर स्टोर हो जाते हैं. तो वाटर सोल्यूबल जो विटामिन्स हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में आते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी, जबकि फैट सोल्यूबल विटामिन में आते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के. तो वाटर सोल्यूबल में दो ही टाइप हैं, बाकी जितने भी विटामिन्स हैं वो फैट सोल्यूबल हैं. वाटर सोल्यूबल में मतलब विटामिन बी एंड विटामिन सी. विटामिन बी के भी काफ़ी सारे और सब टाइप्स होते हैं जिसको हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे. मिनरल्स substances that the body cannot manufacture but are needed for forming healthy bones and teeth and for regulating many vital body processes. कुछ ऐसे तत्व होते हैं, मिनरल्स रहते हैं जो हमारी बॉडी बना नहीं सकती है, पर हमारी बॉडी के लिए वो ज़रूरी होता है, जिसे हम फूड के थ्रू लेते हैं. जैसे कि कैल्शियम है एक टाइप ऑफ मिनरल जिसको हमें पता है कि जो हमारे बोन, हड्डियों को और दांतों को हेल्दी रखने के लिए काम आता है. वैसे काफ़ी सारे और भी मिनरल्स रहते हैं जैसे फॉस्फोरस, सोडियम, आयोडीन. ये सारे मिनरल्स का भी काफ़ी कुछ फंक्शन होता है हमारे बॉडी में. जैसे कि आप देख सकते हैं मिनरल्स और उनके सोर्सेज. कैल्शियम हमें मिल्क, चीज़ में मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है, जो बोन हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है. नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं मिनरल्स वो है क्लोराइड, वो हमें सॉल्ट में मिलता है. सेलेरी एक टाइप की सब्जी होती है, टमाटर में. ये सारे फूड प्रोडक्ट्स में क्लोराइड हमें मिलता है और ये डाइजेशन और हमारा जो बॉडी का जो फ्लूइड है उसको बैलेंस करता है. मैग्नीशियम हमें मिलता है होल ग्रेन सीरियल्स में, खाद्यान्न में, लेग्यूम्स, जो दाल कैटेगरी में जो आते हैं, पल्सेस वगैरह, नट्स है ना, आलमंड्स वगैरह जैसे हो गए, उसमें मिलेगा लोडेड विद मैग्नीशियम. और इनका काम होता है हमारे मसल और नर्व को, उसकी फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से करवाना. बाकी और कुछ हम मिनरल्स देख रहे हैं जैसे कि फॉस्फोरस, ये होता है नट्स, सीड्स में, लेग्यूम्स में. और ये जो होता है इसका काम होता है कि सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से करवाने का. पोटेशियम हमें प्राप्त होता है केले में, आलू में, लेग्यूम्स में. और इससे हमें बहुत ही कॉमन सा चीज़ है कि पोटेशियम कार्डियक हेल्थ के लिए, मतलब हार्ट के लिए
काफ़ी अच्छा होता है। और हार्ट अगर पंपिंग सही हो रही है तो ऑब्वियसली हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होगा। तो पोटेशियम हमारे हार्ट को और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए, रेगुलेटेड रखने के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। सोडियम सोडियम भी हमें सॉल्ट से, चीज़ वगैरह से, वेजिटेबल जूस में सोडियम मिलता है, जो कि हमारे बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको बनाए रखता है। नाउ वाटर, हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देखा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखा, और जो सिक्स्थ मेजर न्यूट्रिएंट है वो है वाटर, जिसको हमें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वाटर का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमारा पूरा का पूरा बॉडी अराउंड 60 to 80% तक का कहते हैं वाटर से बना है। तो देखते हैं वाटर, 60 to 80% ऑफ बॉडी इज़ वाटर, वाइटल टू एवरी बॉडी फंक्शन। हमारे बॉडी में जो फंक्शंस है काफ़ी सारे, उसमें वाटर का बहुत अहम रोल रहता है। ट्रांसपोर्ट, पहला है ट्रांसपोर्ट्स अदर न्यूट्रिएंट्स टू एंड कैरी वेस्ट फ्रॉम सेल। मतलब जो बाकी जो हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो अल्टीमेटली ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और ब्लड में वाटरी पार्ट होता है, प्लाज्मा, तो उस हम ये कह सकते हैं कि ब्लड के थ्रू वो कैरी हो रहा है। मतलब वाटर जो है इन न्यूट्रिएंट्स को कैरी करने में मदद कर रहा है। साथ ही जब ये जो न्यूट्रिएंट्स है, जब वेस्ट प्रोडक्ट, उनका जो मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन के थ्रू निकल रहा है, मतलब वो भी वाटर फॉर्म के थ्रू निकल रहा है। इसके अलावा ये एक लुब्रिकेंट का काम करता है। हमारे जोड़ों में जोड़े हैं, जो जॉइंट्स है, बोन जॉइंट्स है, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहाँ पर ल्यूब्रिकेंट्स का काम करता है, ताकि वो जो जॉइंट है वो जॉइंट में घिसाव ना हो, वो बहुत स्मूथली फंक्शन करें। नेक्स्ट है इनेबल यू टू स्वालो एंड डाइजेस्ट फूड, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमिनेट वेस्ट, वही कहा मैंने पहले पॉइंट में। इसके अलावा खाना को स्वालो करने के लिए, गटकने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए उपयोगी होता है। रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, पसीने के थ्रू हम देखते हैं कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है। हर व्यक्ति को हर एक मतलब ये वैरी हो सकता है, जैसे हार्ट पेशेंट होता है तो उनको इतने ग्लासेस, 8 ग्लासेस अ डे, एक दिन में 8 ग्लासेस एक आम इंसान पी सकता है, एक आम अडल्ट इंसान। पर हार्ट पेशेंट्स को कहा जाता है कि इतना नहीं पीना चाहिए, उनको अराउंड 3 ग्लासेस और सो। मतलब जो वो है हेल्थ कंडीशन में भी निर्भर करता है कि वाटर हमारे बॉडी में कितना होना चाहिए। तो अराउंड 8 ग्लासेस चाहिए होते हैं पर डे। तो ये सारा जो हमने 6 जो न्यूट्रिएंट्स देखा वो किस में मिलता है, डाइट में, जो खाना होता है उसमें मिलता है। और इससे रिलेटेड एक टर्म है बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। ये क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। ए बैलेंस डाइट मीन्स गेटिंग द राइट टाइप्स एंड अमाउंट्स ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स टू सप्लाई न्यूट्रिशन एंड एनर्जी for maintaining body cells, tissues and organs and for supporting normal growth and development. Right types, सही प्रकार और सही अमाउंट, मात्रा, सही प्रकार और सही मात्रा किसकी, खाने की या फिर पेय पदार्थों की, हमें जो डाइट में चाहिए उसको बैलेंस डाइट कहते हैं, जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन सप्लाई करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है, ताकि हमारे जो सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स है वो प्रॉपर फंक्शन करते रहे, और हमारे जो बॉडी है, बॉडी की जो ग्रोथ है वो बॉडी का जो विकास है वो नियमित रूप से होते रहे, नॉर्मल होते रहे। तो ये होता है बैलेंस डाइट। तो ये एक पिरामिड जैसा आकार हम देख रहे हैं। सबसे नीचे जो है वो एरिया है, हम देख रहे हैं ओट्स वगैरह है, राइस वगैरह है। ये है आफ्टर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्सेज, जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में हमको दिखाई दे रहे हैं। उससे ऊपर हम देख रहे हैं कि वेजिटेबल फ्रूट्स का है कैटेगरी,
और उससे ऊपर है, देख रहे हैं हम, मिल्क, चीज़, योगर्ट, मीट्स, पोल्ट्री, फिश, जो कि प्रोटीन की कैटेगरी में आता है। और सबसे टॉप में हम देख रहे हैं कि फैट्स, बटर, क्रीम, ऑयल्स, स्वीट्स, जो कि फैट जो न्यूट्रिएंट्स है उसके अंडर आता है। यानी कि हम देख रहे हैं कि सबसे जो ज़्यादा मात्रा होती है हमारे जो बैलेंस डाइट में, जो सबसे ज़्यादा जिसका अमाउंट होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट का, जबकि सबसे कम जिसका अमाउंट होता है वो होता है फैट्स का, जिसमें ऑयल वगैरह आता है, पैकेज्ड आइटम जो रहते हैं खाने के, उसमें बटर, क्रीम, ये सारे चीज़ फैट्स में आते हैं। तो ये होता है बैलेंस डाइट का एक पैटर्न। तो अराउंड 33% कार्बोहाइड्रेट्स, 33% हमारा विटामिन, मिनरल्स, जो फ्रूट्स है, सॉरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो हमें चाहिए रहता है। 12% हमको मीट, फिश, एग और बीन्स वगैरह आइटम्स जो प्रोटीन आइटम्स हैं। उसके अलावा 15% तक हमको डेयरी प्रोडक्ट्स चाहिए, और जो 7% है अराउंड, वो फूड और एंड ड्रिंक्स जो जिसमें फैट और शुगर ज़्यादा रहता है, जिसे कहते हैं, उतना पोर्शन, उतना परसेंटेज हमारे डाइट में ये होता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का क्या महत्व है? बैलेंस डाइट लेने से हमारी जो एबिलिटी टू वर्क, जो हमारे कार्य करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा होता है, जिससे हमारी जो कैपेबिलिटी है जो बीमारियों से लड़ने की, वो और ज़्यादा मजबूत होती है। एनहांस इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिसीजेस। थर्ड है बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, ऑब्वियसली। एंड लास्ट इज लीड्स टू गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ना ही सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, ये मेंटल हेल्थ के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। The requirements or needs of the nutrients depend on the gender, on the age and on individual's health. ये जो न्यूट्रिएंट्स का जो रिक्वायरमेंट है वो किसी के जेंडर पे आधारित रहता है, मतलब वो मेल है या फीमेल है, उसका एज क्या है, क्या वो बच्चा है या बूढ़ा है या कोई अडल्ट है, वयस्क है, या फिर इंडिविजुअल हेल्थ, जैसे कि अगर कोई हार्ट पेशेंट है या फिर किडनी की जिसको समस्या है, जैसे अगर किडनी की समस्या होती है तो उनको कहते हैं कि प्रोटीन की डाइट ना लें। जो हार्ट पेशेंट्स रहते हैं उनको कहते हैं कि फैट्स वगैरह जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उसको नहीं लेने का सुझाव दिया जाता है। तो किसी व्यक्ति का, इंडिविजुअल का हेल्थ कैसा है उस पर भी हमारा जो न्यूट्रिएंट्स का जो रिक्वायरमेंट है एक बैलेंस डाइट में वो निर्भर करता है। ये एक डाटा, एक चार्ट दिख रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि बच्चों से लेकर जो टीन, जो बॉयज़ और गर्ल्स है या फिर जो अडल्ट वुमेन है, अडल्ट मेन है, उनको इन ग्राम्स, ये सारे जो लेफ्ट में जो फूड कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल, अदर वेजिटेबल, मिल्क, सीरियल्स, ऑयल एंड फैट, शुगर एंड जैगरी, पल्सेस, रूट्स एंड ट्यूबर्स, ये सारे हमको ग्राम्स में उनकी जेंडर और उनकी एज के हिसाब से, बच्चों में एज भी फिक्स दिया हुआ है 1 to 3 ईयर, 4 to 6 ईयर, 7 to 9 ईयर्स। मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जेंडर के अकॉर्डिंग भी जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स का वो चेंज हो रहा है, एज के हिसाब से भी चेंज हो रहा है। और इसके अलावा हमने जो थर्ड फैक्टर देखा था कि इंडिविजुअल हेल्थ, किसी एक व्यक्ति का हेल्थ कंडीशन कैसा है उसके ऊपर भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बेस्ड रहेगा। तो बेसिकली हमने इस वीडियो में देखा बैलेंस डाइट के अलावा न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देखा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखा, और जो सिक्स्थ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट है वाटर देखा। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आप कह सकते हैं एनर्जी गिविंग फूड आता है और बॉडी बिल्डिंग फूड आता है। एनर्जी गिविंग फूड को हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, जो कि बॉडी बिल्डिंग फूड में आ रहा है प्रोटीन। ये सारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का
पार्ट है और हर एक टाइप्स के हमने सोर्सेज देखे, हर एक टाइप के जो जिन जिन खाद्य पदार्थों में मिलता है वो सारा कुछ देखा। साथ ही हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट देखा जिसके अंडर आ रहा है प्रोटेक्टिव फूड, और प्रोटेक्टिव फूड के अंदर 2 कैटेगरीज आ रही है विटामिन और मिनरल्स की, जो हमें वेजिटेबल और फ्रूट्स में मिलता है। और जो 6th न्यूट्रिएंट है वो है वाटर, और वाटर का इम्पोर्टेंस भी हमने देखा, कितना अमाउंट में हमको पर डे वाटर की आवश्यकता होती है वो भी देखा। सो आई होप इस वीडियो में जो भी बताया गया वो आपको समझ में आया। इसके और कंटिन्यू और भी वीडियोस इस टॉपिक से रिलेटेड आएंगे, वेट फॉर इट। थैंक यू।